हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये 12th क्लास में जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका है टॉपिक। और आपका अनदर कोई सब्जेक्ट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन को। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फिर। देखते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी दैट डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपको ये नहीं पता कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, तो उस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इस पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम बात करें बच्चा, तो अकाउंटिंग पीरियड दैट मीन्स ये फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर, तो वो होता है ज़्यादातर जो माना जाता है वो माना जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 ईयर का होता है, 12 मंथ्स का। ठीक है, तो वो होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किसको फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर्स को भी मानते हैं, लाइक जनवरी टू दिसंबर को भी लिया जाता है, बट ज़्यादातर जिसको कंसिडर किया जाता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स कर रहे होते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और उनमें क्या होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को शो किया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन दैट मीन्स कि उनकी कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ना, कितनी एसेट्स है उनकी, कितनी लाइबिलिटीज़ है उनकी, ये सारी चीज़ें जो शो करता है उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को या उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को शो करता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, डिपिक्ट करता है, पता करता है, बताता है आपको कि कहाँ पर क्या पोजीशन है उस बिज़नेस की। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि वो उसकी अपनी औकात क्या है फाइनेंशियली उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स अगर लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं तो एक स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, और अगर एसेट्स ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, चलिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अनदर नेम से कैसे बोल सकते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स भी बोला जाता है, एनुअल अकाउंट्स बोलते हैं, एंड पब्लिश्ड अकाउंट्स भी इसको बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये चारों नेम से भी जाना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। अब अगर हम बात करें, जो भी कंपनीज एक्ट है जिसको हर एक कंपनी फॉलो करती है 2013, और उसका जो सेक्शन है 240, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनको एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है। तो फर्स्ट है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसमें आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो किया जाता है और पता किया जाता है कि कितनी लाइबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, कितनी कैपिटल है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसके साथ बनता है, इससे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड में उनको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कि उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया या लॉस में है कंपनी। ठीक, नोट्स टू अकाउंट्स टू सपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नोट्स टू अकाउंट्स की बच्चा बात करें तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको याद होगा बैलेंस शीट में जब हम चीज़ों को शो करते हैं तो उससे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको ये और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट नोट्स टू अकाउंट्स में दैट मीन्स जैसे आप रफ वर्क बोलते हैं तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर उसको क्लियरली किया जाता है, और ये फेयर वर्क में होता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, क्या है, अब हम बात करते हैं। तो थर्ड ये हो गया। फोर्थ इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चा, कैश वर्ड से आप समझ जाएंगे, और फ्लो का मतलब होता है आना या जाना। तो कैश कितनी ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आई है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गई है, उसका यहाँ पर डिटेल होता है। इस पर भी वीडियो मैंने बनाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो ये जो
कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था वो 3, और रिवाइज का मतलब कि उसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद इसी को फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज को फॉलो किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर भी 1 by 1 मैं वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत सारे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हर एक कंपनी, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो वो सेक्शन 129 में उनको बोला गया है कि वो हर साल उनका जो भी फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा तो हर साल क्या प्रिपेयर करेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रिपेयर करेंगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये चीज़ें ना जब आपके शॉर्ट नोट्स या फिर MCQs आते हैं उसमें पूछ लेता है सेक्शन वगैरह और ये डेट वगैरह और ये शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल 3 फॉलो किया जा रहा है या 4 को फॉलो किया जा रहा है, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना। ओके, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तो ये एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो देखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AICPA। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियोडिकल रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस made by the management and deal with the status of investment in the business and the results achieved during the period under review। बहुत लंबी है ना, पर आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं किसी भी एक जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग या फिर किसी राइटर के अकॉर्डिंग। तो और भी हैं बहुत सारी डेफिनेशंस है, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। वैसे ये भी बहुत इजी है, समझा देती हूँ क्या कहा है इन्होंने। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियोडिकल रिव्यू। पीरियोडिकल रिव्यू दैट मीन्स कि एक टाइम पीरियड का क्या होता है, समीक्षा करना, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करना कि उन्होंने कितना अमाउंट कहाँ पर खर्च किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और कौन करता है, उस बिजनेस के मैनेजमेंट के द्वारा उस पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने लाई जा सके लोगों की। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, और ये भी एक स्टेटस बताता है कि क्या इन्वेस्टमेंट है, कितनी ज़्यादा उस बिज़नेस में कहाँ की गई हैं, उन्होंने जो रिजल्ट्स उनको अचीव्ड करने थे क्या उन्होंने उस टाइम पीरियड में अचीव कर लिया है या नहीं। तो इस सारा चीज़ों का वहाँ पर समीक्षा किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, सो फाइनेंस से तो रिलेटेड होता है और सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी की। ठीक है, और कौन करवाएगा, ये मैनेजमेंट करेगा। ये जो सारा काम है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को सामने लाने का, वो मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मार्क के अकॉर्डिंग The financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprises। अगर हम बात करें तो ये क्या एक समरी होता है। समरी दैट मीन्स कि आपको डिटेल में चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ एक समरी आपको मिल जाती है। जैसे एक स्टोरी की समरी होती है ना, कि मीन्स एक लंबी स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में बता देना। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की समरी को शो करते हैं कि कौन सा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी, उनके पास पैसे कितने ज़्यादा हैं, एसेट ज़्यादा हैं या लायबिलिटी ज़्यादा। ये सारी चीज़ें किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को वो शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट। समझ गए? तो बैलेंस शीट जो है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वो क्या शो करता है कि उस इंटरप्राइज की या बिजनेस की क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, कितनी कैपिटल है, एक निश्चित डेट का शो करता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये शो करता है। एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। और जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो कैसा, किस रिजल्ट को शो करता है, जो भी डेली बेसिस पे ऑपरेशंस हो रहे हैं एक निश्चित टाइम पीरियड पे, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, उसको शो करता है। ठीक है, ये किसने कहा था, जॉन ने कहा था, तो ये याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट एक इसकी शॉर्ट हम मीनिंग देख लेते हैं, ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप कि क्या है कि ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, फाइनेंशियल डेटा का।
कलेक्शन होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।